Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. Hello everyone, hope you all are doing very well. So welcome to Abhipedia CUET 2025. अगर आप CUET 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आई सपना, मैं आपको इंग्लिश टीच करवाने वाली हूँ और एक सही स्ट्रेटजी और सही मटेरियल को किस तरह से फॉलो करके बहुत ही कम टाइम में आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा नहीं। आपका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है और अभी जो आपके CUET एग्जाम में जो सिलेबस आने वाला है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो किस तरह से आप टैकल कर सकते हो बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए और बहुत सारी चीज़ों को स्क्रॉल किए बिना कि आप यहाँ से भी पढ़ लो वहाँ से भी पढ़ लो। तो ये आपका बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म है, ये आपको सही तरह से गाइड करेगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि अभी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा लिटरेचर या जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है वो पोर्शन ज़्यादा आता है। लेकिन एग्जाम में आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही न्यू होंगे। ठीक है, जैसे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछे हैं उन्होंने और अभी आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम्स को लेके, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी चाहते हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, क्योंकि इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखना है। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, डिटो रिस्पॉन्स शीट किसी स्टूडेंट की थी जो हमने डिस्कस की है, और साथ के साथ हमने स्ट्रेटजी भी धीरे धीरे उसके साथ हमने डिस्कस की है कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में टैकल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ो, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करने वाले हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखो, आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही नया होगा। नया इसलिए होगा क्योंकि इसमें एडवर्ब्स का पूछा गया था, इसमें क्वेश्चंस गिवन थे और आपको एडवर्ब्स बतानी थी या इनके लिए एडवर्ब्स यूज करनी थी। क्लियर है जी? तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जा तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन लिस्ट। अच्छा, एडवर्ब्स क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे, आपको एक ही लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो उसके ऊपर हम डिटेल में लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एडवर्ब्स को आप इस तरह से याद कर सकते हो जब किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है जी, या फिर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, मतलब उसमें और ज्यादा मीनिंग ऐड किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर है जी? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको पता होने चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, हम सब पता करेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब्स पता करनी थी। आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वाज अफोर्डेबल। तो अब यहाँ पे 4 ये ऑप्शंस गिवन है और 4 ऑप्शंस ये गिवन थे। ठीक है जी, तो इनमें क्या पूछा गया था? हाँ जी, बैडली है, रीजनेबली है, क्विकली है और हार्डली है। आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वॉज अफोर्डेबल। तो हम एडवर्ब अगर यहाँ पे यूज करना चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं? रीजनेबली यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वॉज डैमेज्ड। तो सीरियस एक्सीडेंट था। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर एज इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। डी ऑप्शन, मीरा इज गिफ्टेड, शी हैज द एबिलिटी टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो एबिलिटी टू लर्न क्विकली एनी लैंग्वेज। ठीक है जी, ओके, तो इसमें क्विकली आ जाएगा, डी वाले में थर्ड आ जाएगा, थर्ड एडवर्ब हो जाएगी। ए वाले में क्या आ जाएगा? ए वाले में सेकंड आ जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट है, इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वॉज डैमेज्ड। तो सीरियस एक्सीडेंट था तो हम इसके लिए बैडली यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर एज इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज था, वैसे यहाँ के इसके लिए हार्डली वैसे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बट ऑप्शन में कुछ और गिवन नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा और अगर आपको डिटेल में समझना है कि एडवर्ब्स होती क्या है, किस तरह से यूज की जाती है, तो उसके ऊपर अलग से मैं एक लेक्चर लेके आऊंगी, तो एक ही लेक्चर में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को करना किस तरह से है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको तभी आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि मटेरियल क्या फॉलो करना है, पढ़ना कितना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट विद द डेफिनेशंस इन लिस्ट। ओके, डेफिनेशंस इन लिस्ट लिखा हुआ है, मतलब आपसे 1 वर्ड्स पूछे गए हैं। ठीक है जी, आपसे 1 वर्ड्स पूछे गए हैं। या सो फर्स्ट है थियोक्रेसी। अच्छा, 1 वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने ना पिछले वाला एक लेक्चर देखना जो मैंने प्रीवियस पे करवाया है, यू विल गेट टू नो कि इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 वर्ड से, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे मैच में आ गया कि ठीक है, सही बताओ कि कौन से वाला होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैच वाले में आ गया है, कईयों में डायरेक्टली पूछा गया है। तो 1 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थियोक्रेसी क्या होता है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जहां पे थियो इज रिलेटेड टू गॉड, ऐसे याद रखना। अभी कीवर्ड्स आपको पता चल जाएगा ना कि गैमी वर्ड कहीं पे भी आ गया तो इट इज रिलेटेड टू मैरिज, थियो वर्ड कहीं पे भी आ गया तो इट इज रिलेटेड टू गॉड। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जहां पे वन हु कीप्स, देखो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ठीक है, ए ऑप्शन है वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप प्रिस्क्रिप्शन। ओके, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स। डी ऑप्शन है मॉर्बिड डिल्यूजन और वंस पावर इंपॉर्टेंस और गाइडलाइंस। तो डिवाइन गाइडलाइंस इसमें लिखा हुआ है ना, डिवाइन गाइडलाइंस कौन है, भगवान, गॉड। ठीक है, मतलब जहां पे गॉड के द्वारा सरकार चलाई जाती हो, गवर्नमेंट चलाई जाती हो। पहले के टाइम पे होता था ना, महाभारत के टाइम पे, कि राजा महाराजा जो होते थे या जिनके पास पावर होती थी, हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, जो गॉड थे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। तो अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, ये जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक ही वर्ड पूछ ले, मैचिंग वाला ना है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ए का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया क्या होता है, पावर का नशा, है ना, सबको होता है ना, बहुत होता है पावर का नशा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेगलोमेनिया। मैनिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज में ऑब्सेशन होना, उसको हम बोलते हैं मैनिया। तो मेगलोमेनिया का मतलब क्या हुआ, पावर का नशा। अच्छा, पावर कहाँ पे यूज हुआ है, फोर्थ ऑप्शन है। अब मॉर्बिड डिल्यूजन और वंस पावर इंपॉर्टेंस और गॉड लाइन। ठीक है जी, तो फिर मतलब बी का क्या हो जाएगा, उस हिसाब से 4 हो जाना चाहिए। चलो हम लिख लेते हैं, अभी के लिए हमें नहीं पता है आंसर क्या है। थियोक्रेसी का क्या हो जाना चाहिए, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, मतलब कि थर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अपोटोकेरी क्या होता है, अपोटोकेरी क्या है, ऑप्शंस है वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। अब ये 2 बचे हैं, मान लो हमें नहीं पता किसी का भी, अब इन 2 को कैसे हम करेंगे। डी ऑप्शन है एंटीक्वेरियन। अब एंटीक्वेरियन से क्या पता चल रहा है, जो एंटीक चीजों को कलेक्ट करता हो उसी को बोलेंगे ना। ऑप्शंस देखते हैं, वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप प्रिस्क्रिप्शन, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एंटीक्वेरियन बोलेंगे। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, एंटीक्वेरियन का मतलब क्या हुआ, जो पर्सन एंटीक चीजों को, आदत होती है ना कईयों को, शौक होता है, आदत नहीं शौक होता है कईयों को, कि वो एंटीक चीजों को संभाल के रखते हैं। कोई बहुत पुरानी चीजें उनको कहीं पे मिल जाती है तो उनको खरीद लाते हैं। ठीक है जी, तो एंटीक्वेरियन। अब अपोटोकेरी क्या मतलब का क्या हुआ, कि
इसका मतलब हुआ कि जो इंसान क्या करता है, कीप्स ड्रग्स फॉर सेल एंड पुट्स अप अ प्रिस्क्रिप्शन, की जो ड्रग्स क्या होती है, जो दवाइयाँ वगैरह होती है उनको सेल करता हो। तो होप यू गॉट द आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकेंड हो जाएगा। तो एक साथ आपको इन चार के मीनिंग पता चल गए होंगे, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव अहेड। या नेक्स्ट है उसेन बोल्ट रन्स फास्टर देन द विंड। उसेन बोल्ट का नाम सबने सुना है ना, बहुत तेज दौड़ता है वो। तो फास्टर देन विंड लिखा हुआ है, फास्टर देन विंड मतलब वो हवा से भी तेज दौड़ रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसे देखा जाए तो हो सकता है क्या कोई हवा से भी तेज दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। तो मतलब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है जी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसेन बोल्ट है रन्स फास्टर देन द विंड, तो हवा से तेज वो दौड़ सकता है क्या? कोई भी नहीं दौड़ सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन की जा रही है? नहीं, पर्सोनिफिकेशन होती है जब आप लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हो, ठीक है। अच्छा, हाइपरबोल है, सिमिली है, मेटाफर है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर हाइपरबोल हो जाएगा। हाइपरबोल का मतलब क्या हुआ, हाइप दे दिया आपने, बहुत बढ़ा चढ़ा दिया। जैसे आपने पोइट्री पढ़ी होंगी है ना, उसमें लिखा होता है कि इतना शूरवीर था वो, है ना, शेर के जैसे दहाड़ रहा था, या बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बोला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोल बोलेंगे। तो उसेन बोल्ट बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि हवा से भी तेज दौड़ता है, तो क्या कर दिया, हाइपरबोल हो गया। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे। पूछ रहा है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरिन है, सिमिली है या मेटाफोर है। अच्छा, फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स मतलब एक ही वर्ड जब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। क्लियर? सिमिली नहीं होगा, मेटाफोर नहीं होगा, ऑक्सीमोरन नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटोनम ऑफ स्मार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, स्मार्ट का एंटोनम, एंटोनम मतलब ऑपोजिट वर्ड, ये भी पढ़ना है कि एंटोनम पूछा है कि सिनोनिम पूछा है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप सिनोनिम करके आ गए, ठीक है जी। तो एंटोनम ऑफ स्मार्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फुलिश, विटी। विटी का मतलब क्या होता है, जो बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है। इंटेलिजेंट भी जो बहुत समझदार है, कनिंग भी जो बहुत चालाक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फुलिश। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है जेन्युइन मीन्स। ये भी पूछा गया था, जेन्युइन का मतलब क्या हुआ। तो जेन्युइन का मतलब क्या हुआ है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं हम, ठीक है। तो जेन्युइन का मतलब क्या हुआ, ऑथेंटिक हुआ, आर्टिफिशियल हुआ, फैंटेसी हुआ या फेक हुआ। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक, ठीक है ना। जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, यस। ओके, नेक्स्ट है वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। हमसे पूछा गया था कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। ट्रस्ट मी, बहुत इजी टॉपिक है पैसिव वॉइस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को टैकल किस तरह से करना है। इसकी अगर आपको ट्रिक पता चल गई, बहुत आसान है, बस एक वीडियो देखनी है, एक लेक्चर आपने देखना है, उससे आपको सारे पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्वेश्चन हमारा है एल्डर शुड हैव रिस्पेक्ट। अच्छा, शुड हैव नहीं होगा, क्योंकि चलो मैं आपको इसका कीवर्ड बता देती हूँ। जहाँ पे भी मोडाल वर्ब्स गिवन होगी, ठीक है नी, मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, शुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, ought to हो गया, जितने भी है, जब भी हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ हम बी लगाएंगे, और बी लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है। ओके, तो एल्डर्स शुड हैव रिस्पेक्ट, अब आपको पता है बी तो लगा ही नहीं है। एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्ट, अब बी तो लगा है, लेकिन आर कहाँ से आ गया, एल्डर्स आर टू बी नहीं।
जो मोडाल वर्ब्स होती है ना, तो उनके साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगती है, ये चीज भी ध्यान रखना है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है एल्डर्स हैव बीन रिस्पेक्टेड, अभी तो बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स अलग से नहीं लगेगी। डी ऑप्शन है एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शुड लिखा है, बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसके लिए आपको सारे वॉइसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एनालॉजी मीन्स, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है डिफरेंस, सिमिलरिटी, एंटोनिम या लॉजिकल। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी आपको दी जाती है ना एग्जाम में भी, तो उसका मतलब होता है सिमिलरिटी, उसका मतलब होता है लाइकनेस। क्लियर? तो ऑप्शंस हमारे क्या है? डिफरेंस, सिमिलरिटी, एंटोनिम और लॉजिकल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी। क्लियर है जी? यस। नाउ लेट्स मूव अहेड। या नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे टेंस पूछा गया था कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको टेंसेस तो आने चाहिए ना। इजी क्वेश्चन सारे ही हैं, बस शर्त ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और किस तरह से करना है। ओके, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम, यहाँ पे वैसे टाइम और दे देना चाहिए था, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी, या फिर फॉर 2 आवर्स, कुछ भी गिवन होता। पर चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि हैज बीन या हैव बीन, हैव या हैज कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हैव बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी यूज होता है। क्लियर हुआ? तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Yeah, now let's move ahead. Next है the girls ate a mango yesterday. The girls ate a mango yesterday. Options है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ही चेंज करना। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? मैंगो क्या है? हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको उठा लेंगे, इससे सेंटेंस बनाएंगे। तो कहाँ पे? मैंगो इज ईटन। अच्छा, एट है, टेंस देख लेना है कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है जी, तो सिंपल पास्ट है, तो जब भी इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस में वॉज या वर यूज होगा। ओके, नाउ लेट्स सी। इज लगा है, हटा देते हैं इसको, इज लगा है, हटा देते हैं इसको, डी हैज लगा है, हटा देते हैं। यू गॉट द आंसर। बहुत इजी होगा ना, क्योंकि जब आपको पता चल गया एट सिंपल पास्ट हमेशा किस में यूज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू गॉट द आंसर। ऑप्शन बी है सिर्फ, अ मैंगो वॉज ईटन बाय द गर्ल्स यस्टरडे। ठीक है जी, कैसे होगा? द गर्ल्स एट अ मैंगो। मैंगो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड ले लेंगे इसको। तो अ मैंगो सिंपल पास्ट है, वॉज या वर लग जाएगा। अ मैंगो वॉज, थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, वॉज ईटन बाय किनके द्वारा? द गर्ल्स, द गर्ल्स, और लास्ट में जो भी हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा यस्टरडे। क्लियर है जी? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। वॉइसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। द पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, टेंस कौन सा है बस ये देखना है। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, स्पीक अरेबिक कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो। अब जो भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अगले वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है जी, इसके लिए एक बार बस वॉइसेस का लेक्चर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा तो मतलब क्या होगा? या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या फिर आर लगेगा। ये कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है इस पे डिपेंड करेगा। ओके, चलो देखते हैं। तो पीपल इन इजिप्ट, अच्छा जो पीपल लिखा हो, नोबडी या समबडी कहीं पे लिखा हो, तो उनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह कंसीडर करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू राइट बाय एनीबडी और बाय समबडी। क्लियर हुआ? तो अरेबिक वॉज स्पोकन तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इज एम आर में से कुछ यूज होगा। अब एम तो यूज हो नहीं सकता है, पीपल है तो आर यूज होगा। लेट्स सी, अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट
इन इजिप्ट अरेबिक इज स्पोकन, अरेबिक इज बीइंग स्पोकन, बीइंग तो लगेगा ही नहीं, तो क्या है, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, अरेबिक यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, देयर इज नो नीड टू राइट कि बाय पीपल और बाय समबडी। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है। वैसे भी अभी आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो तो आई एम श्योर कि आप लोग ऐसी गलतियां तो नहीं करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो इतनी नहीं करोगे। ऑप्शन है फिनोमिनोलॉजी, है तो फिनोमिनोलॉजी ही। ए ऑप्शन है PHENOMENOLOGY, बी है PHENOMANOLOGY, सी ऑप्शन है PHINOMENOLOGY या PHENOMENOLOGY। इसमें तो GY लिख दिया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिनोमिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PHENOMENOLOGY, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था, देखो यहाँ पे लिखा है एनालॉजी, ये भी करेक्ट है, वैसे ये गलत है, ये गलत है, फिलोसफी भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूछा था, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी, अदरवाइज ये दोनों करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अ फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप ये क्या है? एक फ्रेज है। ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका ना सिलेबस बड़ा स्कैटर्ड है इंग्लिश का, तो उसके लिए तभी मैं बोलती हूँ, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या हुआ? फॉल्स प्राइड हो गया, वैनिटी हो गया, एडिशनल इनकम हो गया, या फिर अ न्यू अचीवमेंट हो गया। तो ऐसे याद रख लो, आपकी कैप में एक और फेदर ऐड हो गया है, ठीक है, मतलब आपको एक और अचीवमेंट मिल गई है। एग्जाम आपका बोर्ड के एग्जाम का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया ही, साथ में आपका CUET का भी एग्जाम क्लियर हो गया, तो मतलब क्या हुआ? एक फेदर और ऐड हो गया आपकी कैप में। क्लियर हुआ जी? यस। डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैब बहुत कम लोगों को होता है ना, लेकिन जब वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम बोलते हैं अरे उसके पास तो ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता था कि ही हैड गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है जी। तो रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट, अचीव सडन ग्रेटनेस, हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, या फिर हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल मतलब जो इंसान बातें बहुत अच्छी करता हो, होते हैं ना, कई बोलते हैं ना वो तो बातों का ही कमा रहा है, पैसों का ही पैसे कमा रहा है, तो हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट एंटोनिमस स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पूरियस का मतलब होता है जो चीज फेक होती है, नकली होती है, उसको हम बोलते हैं स्पूरियस। ऑप्शन है रियल, फेक, इमेजिनरी और हेट। हमसे पूछा क्या है? हमसे ऑपोजिट वर्ड पूछा है, तो फेक का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब फेक होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव अहेड। सिनोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट इज। फ्रीक्वेंट का सही मतलब, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? होता रहता है, फ्रीक्वेंटली वो यहाँ आती रहती है, फ्रीक्वेंटली ऐसे होता रहता है। रेयर का मतलब तो कभी कभार हो गया, डेली का मतलब लगातार हो गया, ऑफन का मतलब भी फ्रीक्वेंटली होता है, ही ऑफन कम्स हियर। क्लियर हुआ? तो दिस इज अ राइट आंसर, या ठीक है जी। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ स्मार्ट इज। स्मार्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फुलिश, विटी, इंटेलिजेंट और कनिंग, तो क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। ऑपोजिट पूछा है, बेवकूफ। अच्छा, रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को अरेंज करना था। ऑप्शन है टू रेज देयर स्टेटस फ्रॉम अदर्स एंड टू गेन एक्सेप्टेंस, पीपल फॉलो फैशन, तो क्या हो जाएगा? पीपल फॉलो फैशन क्यों करते हैं? टू रेज देयर स्टेटस, इसीलिए करते हैं ना, नहीं, टू रेज देयर स्टेटस पीपल फॉलो फैशन, ये फर्स्ट पे आएगा ए। टू रेज देयर स्टेटस पीपल फॉलो फैशन फ्रॉम अदर्स एंड टू गेन एक्सेप्टेंस। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट होगा ए, उसके बाद बी हो जाएगा टू रेज देयर स्टेटस फ्रॉम अदर्स पीपल फॉलो फैशन एंड टू गेन एक्सेप्टेंस।
Wait. People follow fashion to raise their status and to gain acceptance from others. Yeah, this will be the correct answer. ठीक है जी. People follow fashion. क्यों करते हैं fashion follow? To raise their status and to gain acceptance from others. इसलिए करते हैं ना कि ताकि बाकियों से acceptance मिल सके. ठीक है जी. Yeah. So that's all for today. Hope आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपको समझ में आया होगा. इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. रेस्ट 30 क्वेश्चंस को अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो. वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको बिल्कुल फ्री आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो. इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.